जो सागर सर शेयर करेंगे कि सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक क्या हो रही है आज के दिन। ठीक है, फाइनेंशियल मिस्टेक की बात करें ना, तो सबसे पहला मिस्टेक, मतलब मैं शुरू करता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में करे हैं, मैं उसी को लोगों को सिखाता हूँ कि भैया मैंने ये गलती करे है तो आप मत करिए। सबसे पहला मिस्टेक, सैलरी जब आती है ना, पहली सैलरी, होता क्या है, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, बचपन से कई सारे शौक दबे होते हैं कि पैसा हाथ में होगा तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। अब बाबूजी की बजट का इशू होता है, सैलरी बाबूजी की भी उतनी नहीं होती है, तो शौक दबे ही रह जाते हैं। अच्छा, वो शौक को एक टारगेट बना के हम चलते हैं, जब मेरी नौकरी लगेगी ना तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे वो खरीदेंगे। ये सबकी कहानी है, सारे मिडिल क्लास के लड़के की कहानी है। तो मैंने क्या करा, जब मेरी पहली सैलरी आती है उसको मैं क्या करूंगा, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, जूते खरीदूंगा, शर्ट खरीदूंगा, जींस खरीदूंगा, ब्रांडेड चीजें खरीदूंगा। और मैंने तो ब्लेंडर गिरा था। मेरी जो पहली सैलरी आई थी, उस पहली सैलरी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी मेरे को आ गया था। तो क्रेडिट कार्ड और सैलरी मिला करके मैंने अपनी पहली सैलरी से बाइक खरीदी, 80,000 की बाइक। सैलरी कितनी, 25,000 रुपए। 25,000 आते ही 80,000 की बाइक खरीदी, मतलब पहली सैलरी को ही मैंने डेट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद डेट क्या होता है कि एक बार अगर शुरू हो गया तो उसके बाद अपने पाँव को खुद फैलाता है, आपको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे साथ भी वही हुआ था। शुरुआत में 80,000 का डेट, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि अगर 80,000 का बिल आया है, उसमें एक मिनिमम ड्यू करके फैक्टर होता है। अगर 4,000 का मिनिमम ड्यू है, अच्छा नए नए क्रेडिट कार्ड पहली बार हाथ में है, कोई सिखाता तो है नहीं कि भैया मिनिमम ड्यू क्या होता है। मिनिमम ड्यू पढ़ के ऐसा लगता है कि अच्छा अगर इतना मैंने दे दिया ना तो आउटस्टैंडिंग में से 4,000 कम हो जाएगा। लेकिन कई महीनों बाद ये समझ में आता है तो कम ही नहीं हो रहा, मैं हर महीने 4,000 पे कर रहा हूँ लेकिन ये कम ही नहीं हो रहा, आउटस्टैंडिंग उतना का उतना ही, प्लस उसमें इंटरेस्ट और ऐड हो जा रहा है। तो पहली गलती ये है कि जब कमाई हाथ में आती है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। पैसा जब हाथ में आया ना तो बड़ी समझदारी के साथ खर्च करें, शौक पूरे करने हैं। जिंदगी पहली सैलरी के बाद ही खत्म नहीं हो जाए, जिंदगी रहेगी लंबी। तो करना बस ये है, पैसे को प्लान कर लो। जब सैलरी आई है तो कितना पैसा क्या खरीदना है, घर वालों को कितना देखना है। मैं नहीं कह रहा कि पहला सैलरी आई और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, वैसा नहीं होता यार। सैलरी आई को प्लान करो, शौक पूरे करने हैं लेकिन थोड़ा गोल बना लो। क्या करना है, बाइक खरीदनी है, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, समय लो, 1 साल 2 साल 5 साल का समय लो, उसके बाद ये सारी चीजें प्लान करो। पैसा आते ही पैसे को सही जगह पे लग जाना जरूरी है। अपने घर वालों के हाथ में दे दो, अगर शुरुआत में समझ नहीं है बाबूजी के हाथ में दे दो, या कोई घर में बड़ा है तो उसके हाथ में दे दो। उनसे पूछ लो कि कैसे करूं इस पैसे को खर्च में, बच जाएगा आदमी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ये किया ना तो आदमी बहुत बड़े जाल में फंसने से बच जाएगा, अगर पहली सैलरी के साथ ही ये सावधानी बरत ली तो, क्योंकि सारा कांड पहली सैलरी से ही शुरू हो जाता है। अच्छा पॉइंट टू गिव द स्टार्ट ऑफ द कंप्लीट कन्वर्सेशन। आप बताओ भैया, आपका क्या पॉइंट है? देखिए, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ। और जो सर का पॉइंट था डेट, आप इसको ऐसे देखिए कि किसी ने लाइफ की रेस, हम लोग रेस में हैं, ठीक है, किसी ने लाइफ की रेस 0 से चालू करी। अब जो उधार लेता है वो ना उल्टा भागने लग जाता है। अब बाकी जनता सीधा भाग रही है, अपने गोल की तरफ भाग रही है कि 400 मीटर की रेस है या 1 किलोमीटर की रेस है, जो भी दौड़ है आपकी, और ये बंदा उल्टा भाग रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है उसके पैसे माइनस होने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे जाके ना वो रियलाइज करेगा कुछ समय बाद, यार मैं तो उल्टा भागने लग गया, मैं तो अपने गोल पे पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। और जब वो स्टार्ट करेगा उसको 0 तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा। या आप समझिए कि अगर आप 100 रुपए पे हैं और आपका 20 रुपए कम हो गए तो आप 80 पे आ गए, पर 80 से 100 जाने को वापस 20% नहीं चाहिए। अब आपको 25% ग्रो करना है। आप 100 पे थे, आप गिर के 50 पे आ गए, तो आपका फॉल हुआ 50%, पर 50 से 100 जाने में आपको 100% राइज चाहिए। यानी पैसे में भी ग्रेविटी ज्यादा तेजी से काम करती है और उसमें चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक फाइनेंशियल मिस्टेक किसी को भी लाइफ में 5 से 10 साल पीछे धकेल सकती है। पैसे के साथ गलती ना करना अपने आप में ही बहुत बड़ी जीत है। अगर वही आप मिस्टेक ही अवॉइड कर गए तो आप हमारे देश के टॉप 1% में आ जाओगे। जैसे डेट को समझना जरूरी है। मैं एक लड़की से मिला, यंग बच्ची 25-26 साल की, मेरे से मिली कहीं पे और बोलती कि सर मैं ना क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू देती हूँ। मतलब क्यों? बोलती सर वो क्रेडिट कार्ड वाले ने बोला कि 3.5% का ब्याज लगेगा आपको, बैंक एफडी में 7% मिलता है और क्रेडिट कार्ड में 3.5% पे मेरे को मतलब देना है। तो देखो ना बैंक एफडी में ज्यादा मिल रहा है। मतलब बहन वो 3.5% महीने का देना है।
वहां 12 महीने से मल्टीप्लाई करो इसको। अब आप मैं मतलब हम मजाक ले सकते हैं, बट आप सोचिए 25-26 साल की लड़की को ये नहीं पता कि 3.5% उसको महीने का देना है। और इतना लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन पे 8 लोगों की कहानी है, नहीं पता होता है कि इंटरेस्ट मंथली है या एनुअली है, और बताने वाला बिल्कुल नहीं बताना। अच्छा, क्रेडिट कार्ड वालों के तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्यों बताएंगे आपको? वो तो उनका देखिए क्रेडिट उन्होंने तो साइन करवा ली ना हाँ, document। आप दुनिया में कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखिए, सिर्फ 25% के आसपास उनका फीस से आता है, बाकी 25% कुछ छोटे मोटे और चीजों से आता है, B2B पार्टनरशिप से। 51% उनका रेवेन्यू आता है डीलेड इंटरेस्ट से। तो वो अपने 51% को क्यों हर्ट करेंगे? क्यों आपको एजुकेट करेंगे? क्यों बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है? ये आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर आपने तलवार ले ली है तो तलवार सामने वाले को भी काट सकती है, आपके खुद के हाथ भी काट सकती है, तो उसके सीखने की जिम्मेदारी तो आप ही की है। तो डेट को समझना, डेट कैसे ऑपरेट करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ऑपरेट करता है, फाइनेंस को ना समझना, मेरे हिसाब से एक बार आप भूगोल मत समझो, एक बार आप इतिहास मत समझो, चल जाएगा, पर फाइनेंस मत समझो। हाँ, फाइनेंस मत समझो, ये मेरे हिसाब से क्राइम है। और मैं तो आग्रह करूंगा सरकार से कि फाइनेंशियल एजुकेशन को बचपन से जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता है तब से इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए हमारे सिस्टम में, ताकि उसको सीख मिले कि पैसे को मैनेज करना। देखो अनंत भाई, एक बात समझो, हम पैदा होते हैं, हमारा रिश्ता हमारे पेरेंट्स के साथ तब तक है जब तक हमारे पेरेंट्स हैं, फिर हम अकेले हो जाएंगे, मतलब उनके बिना हो जाएंगे। हमारे लाइफ पार्टनर्स हमारी लाइफ में 30 साल बाद आते हैं, ठीक है, फिर हमारे को नहीं पता कब तक उनके साथ रिश्ता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो पैदा होने से लेके मरने तक आपके साथ चलेगा। तो जिस चीज के साथ आपका इतना लंबा रिश्ता है, थोड़ा ठीक होना चाहिए, और उसके लिए आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। एक और चीज ऐड करूंगी साहब, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल समझना जरूरी होता है। हम मिडिल क्लास वालों को ना कभी ये पता ही नहीं होता है कि फाइनेंस को समझना भी होता है। अरे आदमी करेगा तो तब ना जब उसको पता रहेगा कि इसकी भी जरूरत है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बताया जाता है कि पढ़ना है, हमको कभी ये बताया नहीं जाता कि पैसे को भी पढ़ना है। ये जब जरूरत ही पता नहीं है, उन कब पढ़े उस बिल्कुल बिल्कुल।